नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए। नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। डबडबाई आंखें, हर जगह चीख पुकार, देर रात तक अपनों की तलाश में भटकते परिजन, अपनों को ढूंढती आंखें, मन को विचलित करने वाली हाथरस की घटना से आज पूरे देश की आंखें नम हैं और साथ में गुस्सा भी। इस मार्मिक मंजर का गुनहगार कौन है? 10,000 लोगों की परमिशन लेकर 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे क्यों हुए? आखिर भगवान से सीधे कनेक्ट करने वाले बाबा ने अपनी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की? प्रशासन ने क्यों नहीं देखा कि इतनी बड़ी भीड़ कैसे काबू होगी? वही बात करें बाबा की तो जिस भोले बाबा का सत्संग चल रहा था वो कोरोना के समय में भी विवादों में थे। तब भी उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों की परमिशन मांगी थी, लेकिन उसमें भी 50,000 से ज़्यादा लोगों की संख्या हो गई थी। हाथरस की घटना शर्मसार तो है ही, इसके साथ सैकड़ों सवालों से भरी भी है। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बद इंतजामी है, अव्यवस्था है और सवाल है ये घटनाएं अक्सर क्यों होती हैं? आखिर नियम का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं होता? सोचने वाली बात तो यहाँ यह भी है, आखिर आम जनता इस तरह के आयोजनों में इतनी बड़ी संख्या में क्यों शामिल होती है? जनता को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मरने वाले लोग आम व्यक्ति ही होते हैं। अब सत्संग के आयोजनकर्ताओं को भी पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन उससे अब क्या हासिल होगा? मरने वाले तो मर गए, अब तो खाली एक अपने जिम्मेदारी निभाने वाली बात है। प्रशासन को पहले सख्त होना चाहिए था। इस सवाल का जवाब केवल उन्हीं लोगों को नहीं चाहिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, बल्कि आम लोग भी आखिर यह जानना चाहते हैं कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर वहां कोई आला अधिकारी क्यों नहीं था? प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं थी। इतना बड़ा हादसा हाथरस के इतिहास में पहली बार हुआ। चाहे यहाँ पिछले कुछ दिनों से भोले बाबा के अनुयायी खुद मैदान को आकर साफ कर रहे थे, इस कार्यक्रम में भोले बाबा के अनुयायियों के साथ में पुलिस से ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था रहती है। सभी लोग उसी ड्रेस कोड में नजर आते हैं। अगर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। कार्यक्रम स्थल पर न तो कोई एम्बुलेंस थी और न ही कोई दमकल की गाड़ी। हाथरस पुलिस प्रशासन ने अगर पहले ही सावधानी बरती होती तो निश्चित तौर पर इन बेकसूर लोगों की जिंदगी बच जाती। पुलिस प्रशासन ने भोले बाबा सत्संग को गंभीरता से नहीं लिया। अब जरूरत है कि आगे से बाबाओं सहित प्रशासन और सरकार पहले ही पूर्ण इंतजाम करे ताकि इस तरह की कोई घटना न घटे। प्रतिपक्ष संवाद का पूरा परिवार भी उन सभी मृतक परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, क्योंकि इस दुख को वही समझ सकता है जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे से इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो। हम इस घटना पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।